2 क्वेश्चन, यानी समांतर श्रेणी एपी का टाइप 2 आ गया, जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट ही नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड में आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही 100%। बिहार बोर्ड में आपको ऐसा क्वेश्चन एक न एक देखने को मिलेगा। कोई एपी दे देगा, उसका दूसरा पद ज्ञात करे, 5वां पद ज्ञात करे, 10वां पद ज्ञात करे, 11वां पद ज्ञात करे, 15वां पद ज्ञात करे, 50वां पद ज्ञात करे, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हल कैसे होगा दोस्तों, यही को हम आज सीखेंगे। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई यहाँ खड़ा है कलम लेकर, ठीक है ना। आपको टेंशन वब लेना है जब आपका भाई कलम लेकर ना खड़ा होता, आपका भाई यहाँ पर कलम लेकर खड़ा है दोस्तों। ये 12 में, 13 में, 15 में, 19 में, 21 में और VBI क्वेश्चन है दोस्तों। निकलेगा कैसे तो हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। क्या फार्मूला यूज होता है, TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। जहां A क्या है, N क्या है, N पदों की संख्या है, N क्या है, N पदों की संख्या है। A तो जानते ही हैं कि A क्या है, तो A है सार्वंतर, A सार्वंतर है। सॉरी, D क्या है, तो D सार्वंतर है। और A क्या है, तो A है प्रथम पद। क्या है, प्रथम पद। और T क्या है, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या TN है और N पदों की संख्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे सेम फॉर्मूला और क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे चुटकियों में। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले सेम पैटर्न से AP बराबर लिखाएगा कितना, 2, 7, 12, डॉट 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 10वां पद, 10वां पद, इतना लिख लिए। तो देखिए, इससे हमको तो एक चीज पता चल रहा है, यानी प्रथम पद हमको क्लियर पता चल रहा है कि प्रथम पद क्या दिए हुआ है। तो प्रथम पद यानी A कितना दिए हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही हमको पता चल गया कि 2 दिया हुआ है, जो पहले आता है उसे ही हम प्रथम पद बोलते हैं। सार्व अंतर भी हमको पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, सार्व अंतर हम कैसे निकालते थे, तो आप अगर भूल गए हैं तो आपको फिर से बता देते। यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते थे। क्या करते थे हम, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते थे, हम घटाते थे। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते। दूसरा पद कितना है, 7 है, माइनस प्रथम पद 2 है, बराबर हमारा क्या आ गया, D बराबर में हमारा कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब देखिए, TN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ये फार्मूला कब लगेगा, ये फार्मूला कब लगेगा, आप जान लीजिए कब लगेगा ये फार्मूला, जब 10वां पद, 5वां पद, 7वां पद निकालने के लिए बोले तब। अब यहाँ पे कैमा पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो इनवा पद N बराबर कितना दिए हुआ है, तो 10 दिए हुआ है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला के अनुसार लिखेंगे। इसीलिए TN बराबर क्या हम जानते हैं, A प्लस N-1 और इंटू D हम जानते हैं। तो T10 बराबर, यहाँ पे N की जगह पे 10 रख देंगे। तो A का मान कितना है, तो A का मान है हमारा 2 रख दिए, जोड़ N का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 रख दिए, -1। और D का मान कितना है, तो D का मान है 10, तो उन्हें 10 लिख दिए, बराबर। अब देखिए 2 जोड़, अब 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ब्रैकेट हट जाएगा, 9 गुने 10, ठीक, बराबर 2 जोड़ 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। टोटल आंसर हो जाएगा आपका 92। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए कितना इजी है दोस्तों, बताइए ना भाई, इजी है कि नहीं है? अगर इजी है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। इजी है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात करें, जो कि एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2012 में, 13 में, 15 में, 19 में, 21 में आपको पूछा जा चुका है। तो हम सबसे पहले बताए बेसिक फार्मूला, ये किस फार्मूला से निकलेगा, ये हमने सबसे पहले बताया आपको बेसिक फार्मूला की किस फार्मूला से निकलेगा। और ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो हम चुटकी में हल कर लेंगे, ये इसी फार्मूला से। समझ में आया कि नहीं? अभी हम दिखाएंगे आपको चुटकियों में हल कर। तो AP बराबर
बराबर लिख लिए, जो दिया है वो प्रथम पद निकालना हम जानते हैं, a बराबर 12, सार्व अंतर बराबर हम जानते हैं कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सार्व अंतर निकल गया, और जो निकालने के लिए दिया है वही n कहलाता है। तो tn बराबर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हम लगाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, t10 बराबर 2 प्लस, और ये सही करेंगे तो हमारा हल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर के जस्ट बाद समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको धैर्य रखना है दोस्तों, जो पेशेंट यानी जो धैर्य रखता है ना वही आगे बढ़ता है दोस्तों, फुलबुलाने वाला कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए आप धैर्य रखिए, आप अपने अंदर पेशेंस नाम की एक चीज रखिए, धैर्य आप रखिएगा, एकदम खामोशी से मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी दोस्तों, जरूर। आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां कर लेते। एपी दिए हुआ है कोई 3, 8, 13, 18 का 24वां पद ज्ञात करिए। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2007 में 9 में 11, 17, 15 MBBI क्वेश्चन है, पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, अपना सर वाला, समझ में आए कि नहीं दोस्तों, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, तो इंजीनियर तौफीक, इन्हें कौन पढ़ा रहा है भाई, तो इंजीनियर तौफीक, इसीलिए यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एपी में जो संख्या दिया है सबसे पहले लिखेंगे एपी बराबर क्या दी, 3, 8, 13, 18, ठीक है ना, लिखेंगे डॉट 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 का डॉट 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 का 24वां पद, डॉट डॉट का 24वां पद। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रथम पद हम निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद हमारा निकल गया कितना, प्रथम पद हमारा ए निकल गया कितना, 3 निकल गया। अब निकालेंगे शार्व अंतर, शार्व अंतर निकालेंगे, एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताएंगे भाई दोस्तों, आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो एग्जामिनेशन में आपको याद रहे और जो एग्जामिनेशन में आप आराम से जाके क्या कर दे, लिख दे, जिससे आपको एग्जामिनर आसानी से 5 मार्क्स दे दे। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्व अंतर निकालने का दूसरा पद कितना 8 है, माइनस प्रथम पद यानी 3 है, तो हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया हमारा 5, डी निकल गया 5, और n बराबर यानी हमने क्या कहा, n क्या होता है, जो निकालना है वही हमारा n कहलाता है। तो n बराबर कितना दिया हुआ है, तो 24 दिए हुआ है, n बराबर 24 दिए हुआ है, d बराबर हमको मालूम है, a बराबर मालूम है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला करता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a मालूम चल गया, d मालूम चल गया, n मालूम चल गया, तो हमारा आराम से ना tn निकल जाएगा, लिखेंगे इसीलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है, t24 निकालना यानी t 24वां पद निकालना था, t24 बराबर a के जगह पे रख देंगे 3 प्लस n के जगह पे रख देंगे 24 और माइनस 1 और d के जगह पे कितना रख देंगे, तो 5। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 24 में से 1 जाएगा तो 23, 23 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 23 को 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15, हासिल 1, 5 गुना 10 और 1 11, 115, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 118। 118 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप एग्जामिनेशन में आसानी से जाके समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन बना दीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप आसानी से जाके 5 मार्क्स गेन कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि टाइप 2 चल रहा है तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टाइप 1 हमने पढ़ा, समांतर श्रेणी का टाइप 1 हमने पढ़ा तो उसमें तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हल्का सा भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। टाइप 1 का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो कल्ला पे लगेगा। कहाँ लगेगा, कल्ला पे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, आप सारा क्वेश्चन करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटा तो सीधे कल्ला पे लगेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम पढ़ाना जानते हैं तो मारना पीटना भी जानते हैं। आप नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, जितना प्यार हम करते हैं पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही
नहीं पढ़ने वाले बच्चों से दुश्मनी भी करते हैं, इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों। आप पढ़िएगा अच्छे से तो अच्छी बात ना है दोस्तों। आई होप आपको टाइप 3 अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% टाइप सेकेंड आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एपी में 1, 4, 7, 10 के 11वें पद का मान ज्ञात करें, जो कि 2009 में, 17 में, 20 में, 21 में पूछा जा चुका है दोस्तों। सेम वही पैटर्न अपनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे एपी, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एपी 1, 4, 7, 10 और डॉट 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 11वां पद, 11वां पद। इतना लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। क्या करेंगे हम, प्रथम पद हमारा कितना दे दिया, तो प्रथम पद हमारा दिए हुआ है 1, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। सार्वंतर हम निकालते कैसे हैं, तो सार्वंतर निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सार्वंतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, निकालते हैं क्या, द्वितीय पद यानी दूसरा पद, अब माइनस प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है, तो द्वितीय पद है हमारा 4, प्रथम पद कितना है, तो 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3। तो डी हमारा मालूम चल गया, क्योंकि सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। और 11वां पद निकालना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11, n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि 11वां पद निकालना है। अब देखिए हमारा बेसिक फार्मूला क्या कहता है, बेसिक फार्मूला कहता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा a मालूम चल गया, n मालूम चल गया, d मालूम चल गया, तब हम आसानी से ना निकाल देंगे, तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे। तो tn बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पे कितना रख देंगे, तो n के जगह में 11 रख देंगे। a के जगह पे कितना, a के जगह पे हमारा निकला है 1 जोर, n के जगह पे 11 माइनस 1, और d के जगह पे क्या हो जाएगा, d के जगह पे हमारा निकला है कितना 3 रख दिए। तो 1 जोड़ 10 गुने 3 बराबर 1 हो गया, प्लस 10 दिया 30 बराबर हमारा आंसर हो गया 31। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 31। आई होप आपको यह वीडियो 100% समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस न कर पाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। स्टे ब्लेस, स्टे इंस्पायर एंड आई लव यू ऑल। नोट डाउन कर लिया ना दोस्तों, ऐसा ना कि नोट डाउन नहीं कीजिएगा, गलत बात हो जाएगी। नोट डाउन करना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए इतना ही तक रहने देते हैं। पार्ट 2 में और कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, ठीक। वीडियो आप पहला पार्ट 1 पहले आप जाके देखिए, पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। पार्ट 2 बनाएंगे तभी जब आप 1000 लाइक करेंगे, ठीक ना।